हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम साई राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। और वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैसेज क्या है, आपके लिए कितना लाभदायक है और आपको कितना अच्छा लगता है। आपको तब पता चलेगा कि वीडियो आप एंड तक देखिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। वीडियोस को जो कुछ आपके लिए अच्छी बातें होती है उन चीज़ों को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम हो गया, मतलब अभी 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं, बट टाइम के अभाव के कारण नहीं हो पाया था। और ये अभी रिसेंट की ही बात है। मैं बात करूंगी जो श्रद्धा के साथ हुआ। पूरी दुनिया जानती है, सभी जानते हैं कि आखिर क्या हुआ श्रद्धा के साथ में, क्यों हुआ श्रद्धा के साथ में ऐसा। हम जब ऐसे कुछ न्यूज़ देखते हैं तो चले जाते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के साइड में लोगों के साइड में। लेकिन अपनी या सामने वाले की मानसिक स्थिति समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी की आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हो, कैसे परवरिश कर रहे हो, कितना फ्रीडम दिया है। जो आपके बच्चे कर रहे हैं उस पे आपकी नज़र कितनी बनी हुई है, इन सब पे हम बात ही नहीं करते हैं। फर्स्ट जो हमारी गलती हो जाती है वो हमारी, मैं बिल्कुल जो फैक्ट बात है मैं उस पे आऊँगी कि जो पेरेंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सबसे पहली बात जो है वो पेरेंटिंग आपकी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स अच्छे हो, अगर आप अपने बच्चों की बात समझ रहे हो, अगर आप बच्चों की बात सुन रहे हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन सब को जानते हो, तो बच्चे आपसे वो बात छुपाएँगे नहीं, आपसे वो बात कहेंगे। और अगर कुछ बात, अगर बच्चे अपने कुछ फैसले आपके सामने में रखते हैं, तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें आप अपने बच्चों से बात कर सकते हो, बच्चे को समझा सकते हो। एक कभी ये बात आती है ना कि आप अपने अहंकार में या अपने अहम में या समाज में कि समाज क्या कहेगा, ये सब सोच के आप अपने बच्चे की बात सुनते नहीं हो, आप अपने बच्चे की बात समझते नहीं हो और बच्चे फिर गलत कदम उठा लेते हैं इस सिचुएशन पे आके। अगर आप अपने बच्चों की बात समझोगे, बच्चों ने कुछ बताया, पेरेंट्स अब वो समझते हैं कि शायद मेरे पेरेंट्स इतने मेरे साथ कंफर्टेबल हैं कि वो समझेंगे मेरी बात, और अगर आपको आके बताते हैं तो बच्चों को पता है कि मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं कुछ अपनी बातें डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इतने आप कंफर्टेबल बनो बच्चों के साथ में कि बच्चे आपको आके अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम या अपने फैसले बता सके। अब मैं इसलिए यहाँ पे कहती हूँ कि अगर मान लो श्रद्धा के माँ बाप ने जाना होता, समझा होता अगर, तो वो शायद भाग के जाती नहीं। या अगर उसने कुछ बोला तो वो पहले बताते, कि वो बोलते कि मैं पहले लड़के से मिलना चाहूँगा, मैं उसको देखना चाहूँगा, परखना चाहूँगा, उसके बाद में मेरे फैसले होंगे, लेकिन मैं मिलना ज़रूर चाहूँगा। ये एक बात, क्योंकि पेरेंट्स जो मैच्योर लोग होते हैं उनका अपना एक नज़रिया होता है, वो अपने तरीके से पहचानते हैं, अपने तरीके से जानते हैं लोगों को। तो अगर आप इस तरीके से अगर किए होते तो शायद वो घर नहीं छोड़ती, एक पहली बात। दूसरे मैं बच्चों को कहूँगी कि बच्चे, आप इतने जल्दी फैसले ले लेते हो जिन माँ-बाप के साथ, जहाँ आप पैदा होते हो, जो आपके माँ-बाप होते हैं, जो आपके परवरिश करते हैं, जो आपको संस्कार देते हैं, जहाँ पे आप 20 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल आप गुज़ारते हो, जो माँ-बाप हैं आपके, आप उन माँ-बाप के खिलाफ जाके एक कदम उठाते हो। आप वो बातें नहीं समझते हो कि शायद ये मेरे माँ-बाप हैं, जो मेरे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे। आप बताते नहीं हो और आप अपने निर्णय, आप, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है
वो इतने मॉडर्न हो गए हैं बच्चे, और मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, बट मॉडर्निटी में ये चीज़ है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने फैसले ले लेंगे। आपके विचार पुराने हैं, ऐसे कहे जाते हैं अपने पेरेंट्स को। बच्चे इस तरीके से अभी हो गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपका भला करेंगे, बहुत सोचेंगे समझेंगे, बहुत सारी बातें ऐसे देखेंगे, उसके बाद आपके जीवन का फैसला करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप लोग अभी के टाइम में, क्योंकि आपने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि वो किस नेचर का है, कैसा है, किस आदत का है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, उनको अनुभव होता है अपनी लाइफ का। लेकिन अभी समाज या मैं कहूँ कि पेरेंट्स भी इस तरीके से हो गए कि वो अपने काम में या अपने आप में उतने मशरूफ़ हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों को, उनके भावनाओं को नहीं देखते हैं। दोनों तरफ की बातें हैं। अभी मैं सिर्फ़ पेरेंट्स और बच्चों की बात ले रही हूँ। आगे मैं बताऊँगी कि आखिर क्या ऐसी मेंटालिटी होती है जो इतनी क्रूरता से कोई इतना गंदा काम कर जाता है। आखिर क्या उसकी मानसिक स्थिति होती है। पेरेंट्स को बिल्कुल समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे पे हर तरफ, जैसे भी हो, आप बिजी रहते हो, आप काम करते हो, आप कितने भी बिजी शेड्यूल में हो, लेकिन आपको आपके बच्चे पे सारे जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, जो भी उनका दिनचर्या है, बाहर भीतर जाना आना, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो जिनसे वो मिलते जुलते हैं, आपको जानना समझना ज़रूरी है। आप जानो समझो आपके बच्चे कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके बच्चे से किससे मिलना-जुलना है, आप पूछो बच्चे से, क्या कहीं आपका कुछ चल रहा है, कोई आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या किसी के साथ में आप अपनी जीवन बिताना चाहते हो, तो आप हमें बताओ। हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर हम आपका जो हमें अच्छा लगेगा, अगर हम समझेंगे कि इसके साथ में आपकी लाइफ अच्छी है, तो हम ज़रूर करेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली बात होती है जो की जाती है, जो करें। दूसरी बात कि आप अपने बच्चे को इतना भी फ्रीडम मत दो, ये मॉडर्न ज़माने को देखते हुए कि आज के टाइम में कि ये तो वो पुराना ज़माना नहीं है, आज का ज़माना है, और आज का ज़माना बहुत मॉडर्न में है। तो आप इतने भी फ्रीडम मत दो। अगर बेसिक से आप शुरुआत से अगर वो संस्कार डालोगे, वो पूछताछ करोगे, अपने बच्चों को अपने अंडर में रखोगे, तो आपके बच्चे हर एक छोटी-छोटी बातें आपसे शेयर करेंगे, ये फैक्ट है। संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने आप में निर्णय लेते हैं, अपना निर्णय, और वो कभी-कभी निर्णय बहुत गलत होता है और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जैसे श्रद्धा के साथ में हुआ। तो ये बातें पेरेंट्स और बच्चों के लिए रही। बच्चों को भी मैं फिर से पॉइंट आउट करते हुए मैं कहूँगी कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले क्या होता है कि हम किसी के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें उसके कमियों की, उसके क्रिमिनल माइंड की, या उसके किसी ऐसे व्यवहार का हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम प्यार कर रहे होते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आती है। ऐसा होता है कि सबको ये लगता है कि जो जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो मेरे वाला है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत केयर करता है, मेरा भला ही सोचता है, बुरा कभी नहीं सोचता। इस सारे थॉट्स के साथ में हम किसी को अपना अपना पूरी ज़िंदगी का क्या मतलब बागडोर सँभालने के लिए दे देते हैं। ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। अब सिचुएशन अभी ऐसा है कि ब्लाइंड फेथ आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। बहुत मीठे बोलने वाले लोग, बहुत मीठी-मीठी वाणी कहने वाले लोग, जो आपको कहते हैं कि आप को कहीं चोट लग गई तो चोट मुझे लग गई। ऐसी सब बातें जो है वो दकियानुसी है। ये बातें कौन करता है? किस तरीके से? जिसकी मैं ये कहूँगी कि मानसिक स्थिति से कमज़ोर लोग ना इस तरीके से आपको पैम्पर्ड करते रहते हैं। जो नॉर्मल इंसान रहते हैं वो आपसे लड़ेंगे, आपसे झगड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपको लगेगा कि ये रियलिटी के बहुत करीब है। आप अनुभव करोगे, अगर एक्सपीरियंस है, मैच्योर्ड हो आप, तो ये अनुभव करोगे कि ये रियलिटी के बहुत करीब लोग हैं।
जो रियलिटी के करीब नहीं है, वो दुनियादारी की, आपके पारिवारिक के, आपके अच्छे बुरे की बात नहीं करेंगे। वो जब वो कहते हैं ना, आसमान से चाँद सितारे तोड़ने की बात करेंगे, आपके लिए मर मिटने की बात करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सारी बातें करेंगे। इन सब को जाँचने परखने के लिए वक़्त लो। अपने पेरेंट्स को या कोई ऐसे बड़े जो आपको समझते हैं उनको आप बताओ। आप कहो कि किसी के साथ अगर मैं इन्वॉल्व हूँ तो आप लोग समझ के, आप लोग जान के बताइए, क्या इसके साथ मैं जीवन बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। किसी के हम मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते, लेकिन कुछ वक्त होता है जब आप टाइम बिताते हो, जब आप रहते हो, जब आप समझते हो, तो आप जान जाते हो, समझते हो कि आखिर किस व्यक्तित्व का इंसान है, समझ में आता है। सम टाइम रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं जो समाज हमें देता है, तो उस रिलेशन में हम कई बार कुछ नहीं कह पाते, लेकिन फिर भी बुरा और बहुत बुरा होता है, इस वजह से कि हम सामने वाले इंसान को समझ नहीं पाते। रही दूसरी बात कि उस इंसान की जो श्रद्धा के साथ में किया आफ़ताब ने, कि कितनी क्रूरता से उसकी उसकी मानसिकता कितने क्रिमिनल माइंड की होगी, या वो कितना बीमार इंसान होगा कि उसको, कहते हैं ना कि आप मतलब टुकड़े भी करो ना तो 7-8 टुकड़े बहुत हैं। कहने में बहुत अजीब सा लगता है, 35 टुकड़े किस तरीके से किया होगा, कितने क्रूरता वाले उसके माइंड होंगे, उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब होगी, कितना क्रिमिनल माइंड होगा वो, किस तरीके से उसने 35 टुकड़े किए होंगे, और उन टुकड़ों को उसने फ्रीज में रखा, और 18 दिन तक वो कहीं कहीं हर जगह पे वो दिल्ली में वो टुकड़ों को फेंकता रहा। क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कितनी क्रूरता होगी उसके दिमाग के अंदर में। ना तो हम ऐसे बच्चे को समझ पाते हैं जो क्रूरता, क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं। इन पेरेंट्स की भी गलती है, और इन पेरेंट्स की भी गलती है जो अपने बच्चे को नहीं समझ पाते। यहाँ जहाँ पे उसके दिमाग में जो खुराफात चल रहा था, जो जिस तरीके से ये लड़की आई उसके पास में, जो प्यार मोहब्बत इनका था, उसके बाद में ये किस तरीके से उसके टुकड़े किए, फ्रिज में रखा, टुकड़ों को जगह जगह फेंकता रहा। ये बीमार लोग होते हैं, मानसिक तौर पे बीमार लोग होते हैं। कई बार जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जिस तरीके से जो सिज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं, जब ये बहुत चरम सीमा तक पहुंचता है तो क्रूरता बहुत भयानक आ जाती है, बहुत भयानक आ जाती है। जब वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब किसी को वो मारते हैं तो उनको दर्द नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि उनको सही लगता है। चीज़ें जो होती हैं वो समझने की होती है। अगर कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आप किसी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप उनके एक्टिविटीज़ से, उनके व्यवहार से, उनके रोज़मर्रा के तरीक़ों से, बात करने के तरीक़ों से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ही मैं कहती हूँ हमेशा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब बातों के बारे में स्टडी करना। कुछ अच्छी बातें जो आप लोगों के सामने में आती है, उन सबों को आप लोग सुनो, एडॉप्ट करो, ग्रहण करो अपने अंदर। और ये ज़िंदगी, अगर आप ज़िंदगी का बागडोर किसी को सँभालने के लिए दे रहे हो, तो आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जाँचो, परखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। नहीं समझ में आता अभी के टाइम की कौन बीमार है और कौन सही है, लेकिन कुछ वक्त अगर आप साथ रहते हो, कुछ वक्त देते हो, कुछ बड़े बुजुर्गों को शामिल करते हो, तो वो अनुभवी पता लगा लेते हैं, पता लग जाता है हर किसी के मेंटालिटी के बारे में, उसके मानसिक स्थिति के बारे में। यही 2-3 बातें हैं कि मान लो चीज़ें हैं कि अगर बच्चे आपको आके कहते हैं
सबसे पहली बात तो बच्चों को बेसिक शुरू से, आप जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आप देख रेख करते हो, जब उनका माइंड डेवलप होने लगता है, बातों को समझने लगते हैं, उसी टाइम से आप बच्चों को अपने इतने कंट्रोल में करो। कंट्रोल में कहने का मतलब आप इतना उनको अपने करीब कर लो कि बच्चे एक छोटी छोटी सी बात, क्योंकि आजकल तो छोटे से बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, गलत काम होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो इस तरीके की बातें जब तक आप पेरेंट्स खुले विचार के आप अपने बच्चों से बात करो, हर तरीके की बात करो, बच्चे आपसे आप अपनी अपनी बातें बताएंगे। उन्हें ना तो भागने की नौबत आएगी, ना तो अपने आप डिसीजन लेने की नौबत आएगी, अगर आप उनका साथ दे रहे हो तो। बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को, जहाँ पे आप इतने साल बिताते हो, जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपनी ज़िंदगी के सारे खुशियों को आपके ऊपर न्यौछावर करके वो आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने की सोचते हैं, आपको आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओ, एक दर्जा प्राप्त करो, इसके लिए वो हर संभव प्रयत्न करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए। और आप सिर्फ वन पर्सन के कारण, एक ये प्यार मोहब्बत का चक्कर, जिसके कारण आप अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो, आप अपने पेरेंट्स को दरकिनार कर देते हो। आपको अगर है किसी से प्यार मोहब्बत, अगर आप जानते हो किसके साथ मेरी ज़िंदगी मैं गुजारने के लिए सक्षम हूँ और सामने वाला भी ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स पे जोर डालो, एक बार तो मिलो। आप जो करोगे वही मैं मानूंगा या मानूंगी। पेरेंट्स को बिल्कुल बताओ, टाइम लो, किसी को समझने के लिए टाइम लो। ये जो आज के टाइम में फटाफट डिसीजन होता है, यही गलत हो जाता है। आप अगर किसी के साथ हो तो उसके साथ होने के लिए आप टाइम लो, पहले समझो। सिर्फ प्यार में मत रहो, सिर्फ ये चांद तारे तोड़ने की बातें मत करो, बाबू सोना करने की बात मत करो। आप समझो, आप जानो बहुत अंदर तक कि वो पर्सनालिटी कैसी है, जो सामने आप, जिसके साथ में आप रह रहे हो, जिससे आपको प्यार हुआ है, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, वो किस मेंटेलिटी का है, उसके रोज के उसके आव भाव कैसे चेंज होते हैं, वो क्या सोचता है, वो किस टाइप की बातें करता है, वो ऐसी कौन सी बात करता है जो आपको बुरी लगती है, जो बहुत अजीब सी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो। इतने बड़े हो जाते हो, आपकी अगर प्यार करते हो तो इतने बड़े हो जाते हो, कि इतने मेच्योर्ड हो जाते हो कि आप अच्छे भले बुरे, और सामने वाला क्या बात बोल रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, आपको समझ आता है। अभी के वक्त में ऐसे स्कूल, ऐसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी जाती है जहाँ पे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके आजू बाजू वाले लोग कैसे हैं, आपको समझ आता है। तो वहां क्यों ब्लाइंड हो जाते हो जहां पे आप किसी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हो। तो कुछ निर्णय अपने माँ बाप पे छोड़ दीजिए, शायद माँ बाप का निर्णय हद तक अच्छा होता है। हम उस इंसान को नहीं पहचान सकते हैं जो इंसान बहुत स्वीट बना हुआ होता है, जो कहता है कि आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ऐसे इंसान को ना बहुत अच्छे से पहचानो आप, बहुत अच्छी तरीके से पहले टटोलो, फिर आगे अपने जीवन का आप निर्णय लो। बहुत सारी बातें हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी। और ऐसे जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इनको समझने के लिए आपके माइंड को सही होना, संयम होना और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, आप समझ पाओगे सामने वाले का तरीका, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, समझ जाओगे। आता है समझ में। बहुत दुख हुआ, बहुत कोई शब्द ऐसे नहीं जो जिसके कारण जो उस बंदे ने किया, उस क्रिमिनल माइंड के लड़के ने, जिसका नाम आफताब है। तो ऐसे लोग के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो मानसिक तौर पे बुरी तरीके से बीमार पर्सन है।
उसको इलाज की ज़रूरत थी। इतने क्रूरता से जिसने काम किया है, मैं कहूँगी कि जहाँ हमारा मतलब पॉलिटिक्स जहाँ खेली जाती है, यहाँ क्या लोग आके क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैं कहूँगी कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जो ऐसे लोगों को इस तरीके की सज़ा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई और अगर ऐसे माइंड का है, ऐसी प्रवृत्ति का है, या ऐसे कोई दुष्कर्म किसी और के साथ करना चाहता है, तो वो थर्रा जाए, वो डर जाए, वो मतलब डर के पागल हो जाए, वो सोचे कि नहीं, ऐसा करने से ये सज़ा मिल सकती है। ऐसे कानून कुछ होने चाहिए, लेकिन ऐसे कानून है नहीं हमारे यहाँ। मुझे नहीं पता कि क्या सज़ा मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बातें आगे खींचेंगी। वही होता है, कैंडल मार्च निकल जाते हैं, कुछ लोग आएंगे, डिबेट होगी, कुछ बातें होगी, कुछ पॉलिटिक्स के बातें होगी, और फिर क्या होगा। इन सब बातों पे मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी। बस यही कि कुछ ऐसे कानून जो ऐसे लोगों को, ऐसे कर्म अगर करते हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं, ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं, इतनी क्रूरता भरी वाली हरकत करते हैं, तो करने से वो कई दफ़ा सोचे, और सोचे इसलिए कि ये सज़ा मिल सकती है। आप सब खुद सोचो कि अगर उसने 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रखे, और 18 दिन तक वो यहाँ वहाँ फेंकता रहा, उसने ऐसी क्रूरता की, तो ऐसे क्रूरता वाले लोग को कैसी सजा दी जाए। खुद सोचिए, प्रश्न करिए, उत्तर जानिए। जो भी समझदार लोग हैं, बात करिए, क्या निकलेगा आगे इसका सल्यूशन, वो तो नहीं पता। जिसे जाना था इस दुनिया से, वो चली गई इस दुनिया से, 35 टुकड़े होकर चली गई वो। तो सोचिए इस बात पे, और ऐसी बातों को सोच के, दिमाग को संयम में रख के, अपने बच्चे से हर दिन, हर रोज बातें करिए, समझिए अपने बच्चे को। और बच्चे, आप अपने माता पिता से एक एक बात शेयर करो। इसमें आपकी ज़िंदगी बरकरार रहेगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी बरकरार रहेगी, और ऐसे क्रूरता वाले लोग फिर कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं कर पाएंगे। तो विचार करिए, आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि आपको अपने बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए। बच्चे, अपने आप में सोचिए कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए। और जो क्रिमिनल माइंड के ऐसे करके लोग हैं, उन्हें प्लीज़ ट्रीटमेंट दी जाए, उनका इलाज करवाया जाए, उन्हें समझा जाए। इससे और ज़्यादा आगे मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो यही है आज की बातें। और आज की बातों को अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है मेरी, देखिए पूरी वीडियो, तभी आप लोगों को सारी बातों का समझ आएगा। वीडियो कैसी लगती है, सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोगों को मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। होप कि आप लोग अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल आप फ्रेंडली रहोगे, और इतने फ्रेंडली रहोगे कि आपके बच्चे आपको अपनी बातें बताएंगे। और बच्चे, आप अपने माता पिता को अपने इतने करीब समझोगे, क्योंकि एक माँ बाप है जो आपके हैं, जो आपके हित के लिए सोचते हैं, जो आपकी उन्नति के लिए सोचते हैं, आपके हेल्थ के लिए सोचते हैं, आपके जीवन के लिए सोचते हैं, आप दीर्घायु हो इसके लिए सोचते हैं। तो आप माँ बाप का कभी भी ऐसी अवहेलना मत करो। ऐसे मत सोचो कि माँ बाप आपके बारे में बुरा सोचेंगे। माँ बाप को आप अपनी बातें रखो और अच्छे से बताओ, और देखो कि माँ बाप साथ देंगे, अच्छा सोचेंगे आपके बारे में, अगर आप तरीके से अपनी बातें प्रेजेंट करते हो तो। होप कि वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आप लोगों ने बातें अचीव भी की होगी। आप लोग अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बने रहिए। बच्चे, आप अपने माता पिता को अपनी बातें बताते रहिए। बाकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते, कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं जो दुखी करते हैं, बट फिर भी ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते, दरिया दिली से एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हुए
आप ज़िंदगी को जिए, जितना एक दूसरे का साथ देंगे, आपके ज़िंदगी में उन्नति का रास्ता, एक अच्छे कर्म के अकाउंट भरते रहेंगे। और मुस्कुराते हुए अगर ज़िंदगी को आप काटते हो, खुशियाँ अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहती है, तो सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, दुःख तकलीफ़ बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे दुःख तकलीफ़ का क्या कहना जो मतलब चा ये सुनने को मिल जाते हैं कुछ मानसिक तौर पे बीमार लोगों से, जो इस तरीके की बातें हो जाती है। बीमार मैं ये कहूँगी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसे लोग दिखते हैं तो उनको आप ट्रीटमेंट के लिए मतलब आप बोल सकते हो, आप एक दूसरे को कह सकते हो कि इसके जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, जिनके साथ में आप रहते हो। तो इस तरीके की अगर बात देखते हो तो आप अलर्ट करवाओ, मेरा कहना यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में हँसते, मुस्कुराते, कुछ अच्छी, कुछ सच्ची बातों के साथ में, कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हँसते, मुस्कुराते ज़िंदगी को जीते रहिए। जीना इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। हर हर महादेव।